हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम नरेश कुमार आप सबों के लिए सामान्य होम्योपैथिक उपचार श्रृंखला के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मानसिक और भावनात्मक रोग। मानसिक और भावनात्मक रोग, मेंटल डिजीज और डिसऑर्डर्स। ऐसा कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो पूरा शरीर, समाज स्वस्थ माना जाता है। मानसिक लक्षणों का महत्व होम्योपैथी में हम शारीरिक लक्षण या फिजिकल सिम्टम्स से ज़्यादा देते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर केंट की फिलॉसफी जो है उसमें इसका व्याख्यान डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हमारे अनेक शारीरिक रोग भावनाओं के कारण होते हैं और उन्हें होम्योपैथिक औषधियों से ठीक किया जा सकता है। जैसा हमारा सोच होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही काम करते हैं, एक्शन, एक्टिविटी या क्रियाकलाप करते हैं। तो मानसिक रोगों के कई कारण होते हैं। हमारे आए दिनों, हमारे दैनिक दिनचर्या, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के कारण बहुत से मनोभावनाओं को हम सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, जिस कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। सुख और दुख, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, ये 6 जो है हमारे हाथ में नहीं है। तो सुख का कारण, दुख का कारण, लाभ हानि के कारण, जीवन मरण। तो इंसान कभी एक ही मिनट में हंसता है और दूसरे ही क्षण रोता है। तो ये सब मनोभाव जो है, हमारा मस्तिष्क जो है ये कंट्रोल करता है। मस्तिष्क के विभिन्न भाग होते हैं। ये एनाटॉमी की जो हमारी वीडियो है उसमें आप देखेंगे। आज की इस श्रृंखला में मानसिक रोग और मानसिक और भावनात्मक रोग जो है, इसके लिए हम बहुत सारी होम्योपैथी दवाओं को देखेंगे, जैसे कोफिया क्रूडा, साइप्रिपिडियम, कालीफॉस इग्नेशिया, एनाकार्डियम पल्सिटिला, एकोनाइट, कैमोमिला, हायोसियामस, एकोनाइट, स्टेफाइसिग्रिया, इकाइनिसिया और अन्य सारी दवाएं जिसका प्रयोग हम मानसिक बीमारी में करते हैं। जैसे इग्नेशिया 200 जो है सप्ताह में एक बार अगर किसी को दे तो इससे शोक दुख का कुप्रभाव जो है कम हो जाता है। शोक, सैडनेस, जो शोक करते हैं। अपमान और क्रोध मन में दबा लेने से उत्पन्न जो रोग होता है, अपमान और क्रोध जो है दबा लेने से जो समस्या उत्पन्न होती है, उसके कारण जो होती है, उसमें स्टेफाइसिग्रिया 200 सप्ताह में एक बार दे तो 1 से 2 महीने में फायदा होता है। भय से उत्पन्न रोग, डिजीज डेवलप ड्यू टू फियर। होम्योपैथी में फियर जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम बाद में बात करेंगे। भय से उत्पन्न अगर रोग है उसके लिए एकोनाइट 200 माने 200 नंबर का सप्ताह में एक बार या ज़्यादा दिनों पर स्थिति के अनुसार देने पर 1 से 2 महीने में लाभ होता है। निराश मन से उत्पन्न रोग, निराश, हायोसियामस 200। क्रोध, संताप आदि के पश्चात रोग अगर उत्पन्न होता है तो उसमें कैमोमिला 200 सप्ताह में एक बार देने से फायदा होता है। यहाँ एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर कोई माँ क्रोध की स्थिति में अपने बच्चे को अगर दूध पिलाती है तो वो दूध भी उस बच्चे को नहीं पचता है और पतला दस्त होने लगता है। तो ये देख सकते हैं कि क्रोध जो है ये हमारे शरीर को कितना प्रभावित करता है।
मृत्यु भय के कारण रोग, मृत्यु भय फियर ऑफ डेथ अगर है, उसके कारण कोई बीमारी होती है तो एकोनाइट 30 के बाद आर्सेनिक एल्बम 30 प्रत्येक 2 घंटे के अंदर से देने से इसमें राहत मिलती है। आत्महत्या का विचार, सुसाइडल टेंडेंसी, ये जनरली औरतों में पाया जाता है या वैसे पुरुष जो अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं या सामाजिक कारणों से जो समस्या उनकी उत्पन्न होती है, उसमें ऑरम मेटालिकम 36 घंटे के अंदर से देने पर फायदा होता है। मानसिक अवसाद, साथ ही रोने की इच्छा, पल्सेटिला 36 से 8 घंटे के अंदर पर देने से फायदा होता है। एक और उदाहरण देता हूँ। नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल पहुँचती है और अपने जेठानी या ननद या देवरानी को, अपने जेठानी या ननद को कहती है कि हमको रोने की इच्छा होती है और घर के कोने में जाकर के वो रोने लगती है। इस स्थिति में बेलाडोना 30 अगर दिया जाए तो उसमें लाभ मिलता है। यहाँ पर उसे डर लगता है, रोने लगती है कि वो मैके छोड़ करके ससुराल में आई है नए जगह पर, वहाँ घर वाले उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। परीक्षा के कारण घबराहट, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, एनाकार्डियम 36 घंटे के अंदर से देने पर फायदा होता है। अगर ये कारगर न हो तो थूजा 30 नंबर दिन में 2 बार देना चाहिए। डांट फटकार के बाद रोग, अगर किसी बच्चे को या किसी को डांट फटकार देते हैं उसके बाद पेट दर्द या कोई भी बीमारी होती है तो वहाँ पर इग्नेशिया 200 नंबर की दवा एक खुराक 5 से 7 दिन के अंतर पर देने पर इसमें फायदा होता है। इसके बाद स्टेफाइसिग्रिया भी दे सकते हैं। नींद न आने के कारण अगर किसी को बीमारी हो रही है, लॉस ऑफ स्लीप अगर है, तो कालीफॉस 6-12x दिन में 4 घंटे के अंतर से दे तथा पैसीफ्लोरा मदर टिंचर सोते समय रात्रि में आधे कप में 20 बूंद दे, फायदा होगा। इस स्थिति में ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करें। मानसिक तनाव के कारण निद्रा रोगी शांत न हो तो कॉफिया क्रूडा 30 दिन में केवल 1 बार दे। इस प्रकार से बहुत से सामान्य रोग हैं, मानसिक रोग जिसके कई कारण हैं, उसे हम होम्योपैथी बीमारी से ठीक कर सकते हैं। इसे और विस्तृत रूप में समझने के लिए हमारे द्वारा दूसरा मेरा वीडियो है साइकोलॉजी एंड होम्योपैथी, फोबिया, डिलूजन, एंजाइटी, न्यूरास्थेनिया, ये सारी वीडियो को आप देखें। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसमें मिलेगा और आपके लिए लाभप्रद होगा। ये श्रृंखला सामान्य होम्योपैथी उपचार एक सर्वसामान्य मानव के लिए, समुदाय के लिए था, जिसे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी टीचर, पैरामेडिकल स्टूडेंट और फिजिशियन सभी अपने स्तर से इस जानकारी का प्रयोग कर अपना तथा अपने परिवार समाज का फायदा कर सकते हैं। किसी मेडिसिन की गलत खुराक देने से अगर कोई समस्या होती है तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। विशेष परिस्थिति में किसी भी दवा का प्रयोग करने से पहले जो समझ में नहीं आता है उसे आप अनुभवी चिकित्सक के परामर्श से ही उसका प्रयोग करें। इसके बाद भी अगर कोई आपको समस्या होती है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल डॉक्टर राम नरेश कुमार के नाम से आप सर्च करेंगे और जो डिजीज है वो आपको मिलेगा। अगर कोई समस्या है तो मुझे मैसेज भी करेंगे या ईमेल करेंगे
मैं प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का।